बरी न रघुवर
जेकर कोल जन्मी कत्तो किशन कन्हैया कत्तो किशन कन्हैया धन के कटोरे सम्मानित सोने चिड़िया ने भगवानी छत्तीसगढ़ के पावन भूमि में बसे आदर्श ग्राम स्वच्छ ग्राम निर्मल ग्राम बिरहोला के राजा दशरथ समाज को तमल माता कौशल्या समाज करुणामयी ममतामयी भक्तिमयी और मातामयी संग संग राम लखन भरत शत्रुघ्न समाज यहाँ के नौजवान भैया मन जगत जननी वैदेही माता सीता के समाज यहाँ के भौजी मल्ला कसी मल्ला बड़ी मल्ला दूध मल्ला आज तारणी महिला मानस मंडली रामपुरा दिन तक मानस विराजमान दूध के दूध पानी के पानी अलग अलग कराई बुद्धिमानी ज्ञानी नीच फिर करे विनायक कर महतारी मानस रूपी बगिया में खेलैया गांव के छोटे छोटे बाल गोपाल नाने नाने लोग लइका मल्ला संगे संग साउंड सर्विस वाले और भैया मल्ला जेकर ध्वनि के माध्यम से हमर आवाज पूरा आपके गांव में गूंजत है वो भैया मल्ला संगे संग आज भोजनालय में पानी देवैया सेवा देवैया भाग और सैया रथैया ओ दीदी मल्ला भैया तारणी महिला मानस मंडली पूरा राजीव की ओर से दोनों हाथ जोड़ के सशक्त मन करत हो और नमन स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। हरिओम हरिओम भरती प्रिय रामचंद्र शंकरी हरिओम दया रूपी दया सागर के श्रद्धा सुमन अर्पण ही दुर्गा दाई रक्षा करबी अनुपुनि मन बंदन ही माँ अनुपुनि मन बंदन ही माँ कनकन में भगवान बसते ही और छत्तीसगढ़ की माटी माँ और सौहती आज राम बिराजी गिरहुला गाँव की मोहाटी माँ गिरहुला गाँव की मोहाटी माँ बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न और बंदहु सीता राम पर जिन्हें परम प्रिय चिन्ह। बड़ा ही सौभाग्य की बात है आपके आदर्श ग्राम पावन धाम गिरहोला में रामचरितमानस की 3 दिवसीय अविरल धारा प्रवाहित हुआ थे। अहो हमार भाग्य मानस के माध्यम से आप मन के दर्शन करेंगे आपके गांव के भव्य मंच में आके राम कथा की सौभाग्य प्राप्त होने का कोटि कोटि धन्यवाद। श्रोता समाज हमारे में अतका ज़्यादा विद्वता नहीं है योग्यता नहीं है कि हम राम की कथा ला ज़्यादा से ज़्यादा बता सकन अच्छा से अच्छा कही सकन काबर कलयुगी मानव अब कलयुगी मानव के जीवन में काबर है महतारी हो काम क्रोध मदलोभ अहंकार ईर्षा देश नाना प्रकार के अवगुण नाना प्रकार के विकार जेकर जीवन में नाना प्रकार के विकार अवगुण भरे ना तेकर जीवन में भाव भक्ति आही कहाँ तब भोले आप दिखाओ ये प्रभु के महिमा ला दिखाओ दीनानाथ के महिमा ला दिखाओ आज हमारे तुच्छ मूला गलोक राम के कथा की सौभाग्य प्राप्त होए जेकर महिमा ला सारा शेष महे दिनेश बड़े बड़े संत महात्मा बखान करके नहीं बता सकी तेकर महिमा ला एक कलयुगी नारी का बता सकते कवि नहु न चतुर कहाऊँ मति अनुसार राम गुण गाऊँ कहाँ रघुपति के चरित पारा कहाँ मति मोर निरसन सारा ना तो मैं कवि हूँ ना तो चतुर हूँ ना तो होशियार हूँ ये तो दीन बंधु भगवान के असीम कृपा है दीदी हो जो आज आपके समक्ष रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की कथा की सौभाग्य प्राप्त हो है। हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान राम की कथा जेकर अंत नहीं है तरिया के पार है नदिया के पार है खेत के मेढ़े लेकिन भगवान की कथा अपार है महतारी। एक बात सत्य है दीदी भगवान की कथा बने बने गाहू तभो बने चलागी अलवा जलवा भजू तभो बने लागी काबर राम से बड़ा राम का नाम और 2 अक्षर का यही परिणाम। श्रोता समाज आप मतलब एक ठन बात बता देना चाहूँ दीदी
राम कथा ला सुनत सुनत कतको दिन बीत गए, लेकिन आज तक नहीं जाने कतेर बात ला। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ये राम कथा ला कतका दिन में लिखे दीदी हो, कोई बता सकते हो का? राम कथा ला कतका दिन में लिखिस? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। जे कथा ला पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में लिखे हैं। ते कथा ला कोई भी मंडली 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा या 24 घंटा में कैसे पढ़ सकते हैं? अरे जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या? अरे जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन, उससे बढ़कर जज्बात क्या? अरे चंद पलों की है जिंदगी, चंद पलों की है जिंदगी, तेरा क्या और मेरा क्या? जिस गाथा को बड़े बड़े संत महात्माओं ने न गा सका, उसमें मेरा क्या और मेरा औकात क्या? मेरा क्या और मेरा औकात क्या? तो श्रोता समाज आओ आप लले चलूँ सुंदरकांड। सुंदरकांड के कथा यात्रा कराए के पहले प्रथम वंदनीय लंबोदर जी महाराज की वंदना के साथ आगे की कथा प्रसंग। बोलिए लंबोदर महाराज की जय।
समाज रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड के कथा प्रसंग महतारी और सुंदरकांड के कथा प्रसंग में ओकर की कथा प्रसंग विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती बोली राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। भगवान राम छोटे भाई लखनलाल के साथ में कहा गए महतारी हो समुद्र देव के पास और काय कहा थे विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। भगवान राम जकर देही के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड चुलत थे, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत जकर एक एक आंखी के बराबर है महतारी। छोटे भाई लखनलाल के साथ में समुद्र देव के पास में जाके 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन हो गए। भगवान राम स्वयं समुद्र के पास में जाके 3 दिन ओला प्रार्थना करत है, निवेदन करत है, स्तुति करत है। काबर मोला रास्ता दे दे कहा था। महतारी मन से निवेदन है दीदी हो ए डहल ला देखो, ए डहल ला जावत तेल काटा देखो तुम ये डहल देखो ना भाई, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। अरे बड़ा भाग्य से मानव के तन मिले श्रोता समाज। जे मानव के तन लपाए बर देवी देवता मन तरसत रिस थे दीदी। स्वयं परमात्मा कर जाके ना लाइन लगा के खड़े रहे कथे और काय कहे हे प्रभु महुला तो एक बार मानव के तन देते, महुला मानव के तन देते, धरती में जाते हो, भूया में जाते हो, तो भजन करते हो, तो कीर्तन करते हो, ऐसे की के भगवान ला गुहार लगाए कथे। लेकिन आज देखो ना लग 84 योनि भटक के बड़ा मुश्किल है मानव के तन मिले महतारी। लेकिन आज के मानव तन पा के बाद आज हमार महतारी मन हमार भैया मन के पास में राम कथा सुने के समय नहीं है। जहाँ भगवत कथा हुआ तो बैठे के समय नहीं है। राम कथा ला सुने बर जरूर आए रथन, लेकिन राम कथा में ध्यान नहीं रहा है महतारी। है नहीं तुरे बात नहीं है भाई, ये हमरो मन के बात है। जैसे तू मन इतनी होती जकर बकर देखा तो इसने हम मन सुने बर जाता ना हमारे गांव मन में ना तो हम मन देखता दीदी। लेकिन राम कथा मंदाकिनी, राम कथा का है मंदाकिनी नदी से महान बताए। राम कथा का है कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष के नीचे में बैठ जाते व्यक्ति है और जो कुछ मांगते हो वो पूरा हो जाते हो। इसने राम कथा है। राम कथा कहा रे कामधेनु गाय के समान, कामधेनु गाय ला जतकी बेर दूध मांगते उतकी बेर दूध देते कहते भैया वो राम कथा। अच्छा बताओ राम कथा सुनत सुनत कतको साल बीत गए, लेकिन आज तक हम जाने कि राम कथा कहा रे खेला। ये राम कथा कहा रे दीदी, राम कथा वो हरे भैया हो जेला सुने के बाद जीवन के व्यथा समाप्त हो जाते कथे ओला ओला कथे राम कथा। ये राम कथा सुनबे ना तो जीवन के जतका दुख है, तकलीफ है, संकट है सब दूर हो जाते ओला कथे राम कथा। तब बताओ तुमन हम लक्का दिन हो गए कहत कहत तो सुनत सुनत हमार दुख समाप्त हो दीदी हो। एका जन के दुख समाप्त हो गए नहीं हो इसकी हमार दीदी कहा जोरदार ताली हो दीदी बार काबर समाप्त नहीं हो। राम कथा सुने के बाद जीवन के तकलीफ दूर हो जाते, दुख दूर हो जाते, वो हरे राम कथा। जीवन के व्यथा समाप्त हो जाते ओला कथे राम कथा। लेकिन हमार दुख नहीं समाप्त हो, काबर दुख नहीं समाप्त हो, काबर हमार ध्यान नहीं रहे। राम कथा सुने पर जरूर जाता लेकिन मन एती होती भटकत रहते। मन रूपी लगाम ला खींच के रखना। अभी आप मन हमन बैठे हन कहाँ गिरहोला के गांव के मंच में, लेकिन मन कहाँ ले आ जाही घूम के अभनपुर के बाजार ले। बोहार भाजी आहे बने दाना दाना वाला यदि कल ले लेथो कि पूछा तो ही मन हा तब मन में वो बेचैया कहा तो 50 रुपया पाव है बहनी तो मन लागित ले ऐसे कहा। अच्छा बता तो तोर जीवन के व्यथा समाप्त हुई दीदी हो। जीवन के व्यथा नहीं समाप्त हो गए। रामचरितमानस की ही पंचम सोपान सुंदरकांड भैया हो। रामचंद्र गुण बरनई लागा सुनता ही सीता कर दुख भागा। माता सीता लंकापति रावण है ना हरण करके लेके लंका के अशोक वाटिका में बैठा के रखे से देखा। माता सीता के मन बड़ा दुखी री से दीदी हो। लेकिन हनुमान जी महाराज एक बानर गीस और माता सीता ला राम के कथा सुनाई। राम के कथा सुनते ही होकर दुख समाप्त हो गए। देखा काय कहा थे रामचंद्र गुण बरनई लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा। माता सीता ध्यान लगा के कथा ला सुनीस, माता सीता मन लगा के कथा ला सुनीस, तेकरे सीते ओकर दुख समाप्त हो गए महतारी। तो ऐसने हमला कथा सुनना है महतारी। कथा ला ऐसने अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन। राम कथा ला आचरण करे के प्रयास करन। जे रास्ता में राम रहेंगे वो रास्ता में रहेंगे के प्रयास करन। जे रास्ता में जगत जननी वैदेही माता सीता रहेंगे वो रास्ता में रहेंगे के प्रयास करन तो हमार जीवन सार्थक हो जाई। हमार रामायण पढ़ना सार्थक हो जाई, हमार रामायण कराना सार्थक हो जाई महतारी। तो आज देखो रावण जरा से कथा प्रसंग ऊपर उठा के बता तो मैं दिखाओ।
काय कहते विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती और बोले राम शकोप तब भय भी नहीं होई न प्रीति। भगवान राम छोटे भाई लखन लाल के साथ में लंका जाए बर समुद्र देवला रास्ता मांगा थे दीदी हो। वो तो परमात्मा है, देखो राम स्वयं परमात्मा है, ओकरे बनाए समुद्र है ना, ओकरे बनाए समुद्र चाहे तो एक ही बार में लांग सकते। जे समुद्र लब का भगवान राम पहली बार लांघा थे का, एक पहले हनुमान जी घलोक लांघे देखो, साधारण एक ही बार में लांग दिस है तो आज पहली बार। लेकिन परमात्मा होते हुए भी आज समुद्र देवला विनती करत है कि मोला रास्ता दे दे प्रभु, ऐसे कही के ओकरे बनाए समुद्र है। तब बोले का के सेती भगवान के 24 अवतार है मोर भैया, मोर बड़े भैया हो। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार जेकर नाम के साथ मर्यादा शब्द लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रामचरितमानस में 7 कांड में भगवान राम हर जगह सर्वेश्वर, हर जगह स्वामी होते हुए सेवक के काम करे है, महातारी सेवक के काम करे है। तभी तो दोनों हाथ ला जोड़ के समुद्र देव ला कहा थे कि हे समुद्र देव मोला रास्ता दे दे जी, मैं इस समुद्र ला पार करके जाऊं। ऐसे की ना राम स्वयं रास्ता मांगा थे, महातारी राम हर रास्ता मांगा थे। देखा समुद्र देव कर बात ला सुन के अनसुनी करते, रास्ता नहीं देवते। लेकिन एकर पहली जरा से उठ के काबर ये सुंदरकांड की कथा प्रसंग है ना, सुंदरकांड की कथा प्रसंग में आप ला ये बता देना चाहूं, सूक नाम के दूत रावण ला समझावत, पत्रिका लाने रिस पत्रिका ला लान के ना रावण ला दिस और किहिस के ला खोल के आप पढ़ो। ऐसे की के पढ़ तो जरूर लिस, लेकिन रावण थोड़ा से व्याकुलता हो गए। लेकिन बाद में ना वो व्याकुलता ला टाल दिस और टाल के हंस दिस और हंस के महतारी हो, हंस के काय दिस। यही सूक नाम के दूत था ना रावण ला समझावत, पत्र में जो कुछ भी लिखे है, हे लंकापति रावण पत्र में जो कुछ भी लिखे है बोला सत्य समझ ले और भगवान सन में विरोध मत कर। रावण ला 14 जन्म 17 बार समझाए कथे दीदी, रावण ला 14 जन्म 17 बार समझाए। सही बात है महातारी हो, 9 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े योद्धा, जेला 14 जन्म 17 बार समझाइस कथे। नानचिन 3 साल के लड़का आंगनबाड़ी जाते वाला समझावे वो बात ला समझ जाते, तो रावण ला नहीं समझी सोई का। रावण ला 14 जन्म 17 बार समझाए कहते। अब सोच के देखो आप, सही बात है, रावण नहीं समझी सोई का। रावण जब चले तो धरती डगमिग डगमिग डोले करते। वो रावण जो एक मुट्ठी में कैलाश पर्वत हिलाने वाला रावण जब गर्जना करते तो ना गर्भवती माता मन के गर्भपात हो जाए करते। ओ रावण ला 14 जन्म 17 बार समझाइस, काय समझाइस भगवान सन बैर मत कर, जगत जननी वैदेही माता सीता ला वापस कर दे। जेला ते साधारण नर समझतस ना, साधारण नर नो है, नर के रूप में साक्षात नारायण है। पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ में विरोध मत कर, भगवान के संग में विरोध कर बे रावण, ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में जाबे ना तब हो तो प्राण नहीं बच सकते। अब बताओ महातारी, रावण ला 14 जन 17 बार समझाई तनी समझिस कथे, लेकिन वो समझिस का नहीं समझिस। एक भजन के बाद आप ला बताए के प्रयास करूं। बोली रामचंद्र की जय। भरती प्रिय रामचंद्र संतरे रामचरित मानस गंगा तुहर गाँव में बोहावा थी गा।
रामचंद्र की जय। महतारी हो रावण ला 14 जन मन 17 बार समझाई से तो रावण समझी ते नहीं समझी दीदी हो। रावण जानत रही दीदी हो मोर से भाव भजन नहीं हो सकेगी। रावण के पास में कोई चीज के कमी रही से कमी रही तो भक्ति के कमी, कमी रही तो शांति की कमी। भक्ति कौन है? जगत जननी वैदेही माता सीता। शांति कौन है? जगत जननी वैदेही माता सीता। रावण जानत कृष्णा में तामसी प्रवृत्ति के हरो कई के मोर से भाव भजन नहीं हो सके तो काय करिस? जानबूझ के भगवान सन बैर कर लिस महतारी हो। भगवान सन बैर अर्थात जगत जननी वैदेही माता सीता ला हरण करके लंका के अशोक वाटिका में रखे। देखो आज तक माता मंदोदरी वो जगह में नहीं गए, जगह में रखे महतारी हो, अति सुरक्षित जगह में। बताओ रावण के लिए अलग अलग अर्थ लगा थे, अलग अलग उल्लंघना करते, लेकिन वो बात ना मैं सत्य कर देना चाहूँ श्रोता समाज। कैसे? सुनो, ध्यान लगा के सुनो मातारी। जगत जननी वैदेही माता सीता ला ना रावण हरण करके लेके लंका के अशोक वाटिका में रखे। अशोक वाटिका काला कथे, काला कथे दीदी हो जिहा के जाए ले जीवन के शांति दूर हो जाते, दुख दूर हो जाते, विरह दूर होते, ओकर नाम है अशोक वाटिका। का कहते? जिहा के जाए ले, कहाँ के जाए ले? अशोक वाटिका के तीर। एक तरफ एक पक्ष लेकिन दूसरा पक्ष ला देखन माता हो तो माता सीता आज अशोक वाटिका के तीर में रही क्या जो कर जीवन में विरह आगे, ओकर जीवन में अशांति आगे। का कारण है? आगे जाथन तो पता चलते माता सीता मर्यादा के उल्लंघन करे, माता सीता लक्ष्मण रेखा ला पार करे। सचमुच में महतारी हो वो माता सीता जेकर नाम की स्मरण करे हृदय शांत हो जाते, मति निर्मल हो जाते, वो माता सीता अतका बड़े गलती कर सकते का? गहराई में जाके सत्य बात के पता लगा के देखो श्रोता समाज। माता सीता जगत भर के नारी ला, संसार भर के नारी ला सीधा रंगाए बर माता सीता एक कन उल्टा रंगीस। एकर मतलब माता सीता में कमी का? जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माता सीता कौन है? महाराज जनक की पुत्री। लेकिन एकर पहले जग जननी, जगत मने होते संसार, जननी मने होते माता। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, माता भले माता हो जाए, लेकिन आज देखा माता सीता ओकर जैसे नाम रिस महतारी हो जैसे काम करके देखे है नहीं, जैसे ओकर नाम रिस तैसे काम करके देखा। वो तो त्रेता के माता सीता है। त्रेता में तय सीता कहा है रामचंद्र की नारी हो, रामचंद्र की नारी हो। माता सीता जैसे ओकर नाम रिसे तैसे आज अरण्य कांड के कथा प्रसंग में सती अनुसुईया माता सीता ला नारी धर्म के पाठ पढ़ाई और काय की है, हे माता सीता आने वाली नारी जाति तोर नाम ला लेके अमर हो जाए। नारी धर्म के पाठ पढ़ाई महतारी कौन है? सती अनुसुईया। जे ब्रह्मा विष्णु महेश ना छोटे छोटे लड़का बना दीस, छोटे छोटे बालक बना दीस। हमारे देश में एक से बढ़कर एक सतीत्व नारी महतारी, सती सावित्री, सती अनुसुईया, माँ पार्वती, माँ भवानी, जगत जननी वैदेही माता सीता, ये मन सब सतीत्व के गिनती में आते महतारी। लेकिन रावण देखा पंचवटी में तो पंचवटी से आज कहाँ लेग लागे? अशोक वाटिका। ओकर साथ ना तो कोई दुराचारी करिस ना ओकर साथ वैभवचारी नहीं करे है। लेकिन व्यक्ति एक से एक अनेक अर्थ लगाते ना। जगत जननी वैदेही माता सीता ला सुरक्षित रखे। रावण माता सीता ला लेगी सोकर पीछे मात्र एक ही उद्देश्य। रावण जानत रही ना मोर से राम भजन नहीं हो सके, ओकर ले माता सीता ला हरण करके ले गए महतारी हो। व्यक्ति ना, व्यक्ति साधारण व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाते कब? थोड़ा से धन दौलत होते था, अरे वो तो रावण का हाथ लागे, ओकर पास का चीज के कमी रही से। लेकिन बदलाव आ जाते। लोभियों के राज में धनवान कहाँ होता है, दंभियों के समाज में गुणवान कहाँ होता है, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान कहाँ होता है, भगवान कहाँ होता है। जेकर जीवन में अभिमानता आते महतारी हो, चाहे वो कोई क्षेत्र की बात हो, जहाँ जीवन में अभिमानता आगे, कला के क्षेत्र में हो, गुण के क्षेत्र में हो, सुंदरता के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में हो महतारी हो, जीवन में अभिमानता आते ना तो भगवान ओकर से कोसों दूर चले जाते। भगवान ओकर बोला संग ला ओकर छोड़ के कतको दूर चल दी, वो कतको बलाना चाहिए तब हो नहीं काबर तो जीवन में अभिमानता आ गई। जहाँ भक्ति होना चाहिए, जहाँ भगवान के प्रति सत्संग होना चाहिए, जहाँ भजन होना चाहिए, वो नहीं हुआ थे तो जीवन में अभिमानता आ गई। रावण ला 14 जन्म 17 बार समझी तब वो काबर नहीं समझी। ओकर काल है निकट आगरिस, काल मंडरावत रिस तेकर से ओला समझ नहीं आते, ज्ञान के बात ओला समझ नहीं आई। काबर
काल है ना ओकर सिर में बैठ गई तेकर से ती सतमार्ग दिखाई नहीं देवत रही से देखो आँखी अंधरा गई से और कान है बहरा हो गई से सबो जन ओला समझावत है सबो जन समझाते भगवान सन बैर मत कर और हिच बात ला आज सुख नाम के दूध घलो कीस कि अति कम कोमल रघुवीर सुभाऊ जदपि अखिल लोक कर राऊ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही उर अपराध ना एकौ धरही दूत सुख नाम के दूत काय कीस यद्यपि रघुनाथ समस्त लोक के स्वामी है पर ओकर स्वभाव अत्यंत कोमल है। हे लंकापति रावण भगवान के साथ में बैर मत कर कि ना सुख नाम के दूत ओला समझावत है जानकी जिला रघुनाथ के पास में वापस कर दे कि जैसे ओला समझाइस अतका मोर कहना ला मान ले ऐसे कि सुख नाम के दूत तो रावण ओला लात मार के निकाल दिस बड़ा ज्ञानी आहस मोला समझाने वाला इच बात ला छोटे भाई विभीषण घलोक कहरी से देखो तो विभीषण ला घलोक ना लात मार के अपन रात दरबार ले निकाल दिस देखो तो विभीषण कहा किस महतारी हो रघुनाथ के शरण में गिस से देखो बिल्कुल ऐसने वहू समझाते कौन है सुख नाम के दूत समझावा थे ना तो काय का करिस वहुला लात मार दिस देखो और लात मारिस ना तो भगवान के याद करत ही देखो दुष्ट रावण ओला लात मार दिस नाई चरण सिर चला सुतहा कृपा सिंधु रघुनाथ है जहाँ करी प्रणाम निज कथा सुनाई और राम कृपा अपनी गति पाई। आखिरी में देखो छोटे भाई विभीषण के भांति चरण कमल में शीर नवा के कृपा के सागर भगवान राम जहाँ रिश्ना वहां जाके अपन सबो कथा ला सुनाते महातारी हो। आखिरी में भगवान भोलेनाथ की बात ला माता पार्वती ला कथे कि हे भवानी वो ज्ञानी मुनि अगस्त्य जिकर श्राप से ए राक्षस रिश्ना ते बार बार आज श्री के चरण कमल के वंदना करके आज आश्रम में चल दी और एक तरफ भगवान राम समुद्र देव ला प्रणाम करत है कि मोला 3 दिन बीत गए लेकिन जड़ समुद्र ओकर बात ला मानत नहीं है ओकर प्रार्थना ले नहीं मानत है। भगवान राम क्रोधित हो गए और कथे बोले राम सकोब तब भय बिनु होई न प्रीति। आखिरी में कहते कि जब तक भय नहीं देखावे ना तब तक दया नहीं आ सके तब तक प्रीति नहीं हो सके। ओकरे से ती लक्ष्मण ला कहा थे काय कहा थे कि लक्ष्मण बान सरासन आनु और सोचो बारी दे विष्टि कृषानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। भगवान की बात नहीं सुनिस कौन है समुद्र देवता। आखिरी में भगवान राम क्रोधित हो गए महतारी और भगवान राम जब क्रोधित हो गई ना तो कह किस कि हे लक्ष्मण धनुष बाण लल्ला बहुत देर हो गए एकर ऊपर दया करत प्रार्थना करत अग्नि बाण ला समुद्र ला में एक ही बाण में सोख लूं ऐसे की ना भगवान राम क्रोधित हो गए महतारी हो और क्रोधित होए के बाद काय कहा थे आओ एक भजन के बाद बताए के प्रयास करते। बोलिए राजराम चंद्र की जय। लागो तुरी पैया रामी रमैया लागो काजी लागो तुरी पैया रामी रमैया लागो काजी लागो तुरी पैया रामी रमैया लागो लागो तुरी पैया रामी रमैया लागो काजी लागो तुरी पैया रामी रमैया लागो पैया लागो पैया लागो 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 तुरी पैया रामी रमैया लागो
तस्मात् लक्ष्मण बान सरासर आनु सौ सौ बारदी विश्व कृषाणु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, बड़े भैया है तो कहा थे, देखो लक्ष्मण छोटे भाई लक्ष्मण ला कहा थे जे पूर्व जन्म के शेषा उतारे महतारी क्रोधित हो गए, भगवान राम क्रोधित हो गए। देखा और क्रोध होके कहा थे काबर प्रार्थना करत है, ओकर प्रार्थना ला सुनत नहीं है, सुनत जरूर है लेकिन सुन के अनसुनी करत है। भगवान सर्वेश्वर है, देखो दोनों हाथ जोड़ के विनय करत है। तो कहा थे ना विनय न मानत जलधि जड़ जड़ है। दिखाओ आओ आज जब बात लनी सुनी तो छोटे भाई लक्ष्मण लगते लान तो रे काय कहा थे कि लक्ष्मण धनुष बाण लला मैं अग्नि बाण से समुद्र ला सोख डालू। ये मूर्ख है तो ना, ये जड़ समुद्र मोर बात नहीं सुना थे। देखाओ ममता रथ संज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी क्रोधई सम का मही हरि कथा उसर बीज बै फल ये जथा। ममता में फंसे है मनुष्य है ना, ज्ञान के कथा ला नहीं सुन पाए। देखो जे माया मोह में फंसे रहते महतारी हो वो लकत को ज्ञान के बात बतावे ओ नहीं समझ सके सही बात है। जे माया मोह में फंसे रहते मोर धन मोर दौलत मोर महल मोर अटारी मोर रुपया मोर पैसा मोर खार मोर खेती ऐसे जे फंसे रहते ना, मैं और मेरा तू और तेरा यही तो माया जो समस्त जीव को अपने वश में कर, जो समस्त जीव ला ना अपन बस में फंसा के रखे रहते। देखो बोला कत को बतावे तब वो नहीं समझ सके ज्ञान के बात ला। जे लोभी व्यक्ति है ना बोला वैराग्य के बात बतावे तो कहाँ बोला वैराग्य के बात ला समझ सकी। वैसने किस्म के क्रोधी ला कहाँ शांति प्राप्त हो मातारी हो। जेला पल पल में क्रोध हाथे ना बोला शांति कहाँ है बोला समझ नहीं सके। और वैसने किस्म के आज जे कामी है वो भगवान के कथा ला नहीं समझ सके ना, वैसे ये फल है नहीं तो काय की अस कही रघु पति चाप चढ़ावा या मत लक्ष्मण के मन भावा संधा ने प्रभु बिस्की कराला उठी उधी उर अंतर ज्वाला। ऐसे की हिस और भगवान रघुनाथ ना धनुष बाण ला चढ़ाईस महतारी धनुष बाण ला चढ़ाई तो वो समय लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। और लक्ष्मण भैया कथे मोला बहुत प्रसन्नता लागत, बड़े भैया जो करत है ना वो मैं बहुत खुश हो। प्रभु काय करीस भयानक अग्निबाण संधान कर दिस महतारी। रघुनाथ जी है ना अग्निबाण छोड़ दी जेकर से समुद्र के हृदय में अग्नि के ज्वाला जल उठिस। देखा अग्नि के ज्वाला उठिस तो वो समय मरक उकर झस गन अकुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने कनक थार भरी मणि गन नाना और विप्र रूप आयु तजिमाना। समुद्र में जैसे अग्निबाण संहार करीस भगवान राम तो समुद्र में नाना प्रकार के जीव जंतु मर दीदी, मगर है सांप है मछली है अनेक प्रकार के मछली। अग्नि जब छोड़ी से तो समुद्र के अंदर कई प्रकार के जीव जंतु उस समय ना व्याकुल हो गए। देखा अग्नि के ताप पे व्याकुल हो गए जीव जंतु। जब समुद्र में जीव ला जाना जलत जानी तब वो समय समुद्र देवता सोने के थारी सजा के महतारी हो अनेक प्रकार के रत्न आभूषण मणि के आभूषण भर के अपन अभिमानता ला त्याग के ब्राह्मण के रूप धारण करके कहाँ आगे रघुनाथ जी के पास आगे महतारी। और रघुनाथ जी कर आके कहा थे कि काटई पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच और बिनय न मान खगेश सुनु डांटई पई नवनीच। काय कहा थे महतारी काटई पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच और बिनय न मान खगेश सुनु डांटई पई नवनीच। का कब सुन जी महाराज गरुड़ ला कहा थे कि हे गरुड़ जी महाराज सुन चाहे कोई करोड़ों उपाय तो क्यों कर ले कतको ते सींच ले पर केला के फल काटे में ही फरते। मात्र केला के घेरा एक बार निकलते महतारी हो बार बार नहीं निकले। कई ठन फल है साल के साल में फरते लेकिन केला एक बार होकर निकलते है नहीं, एक बार फल आते नहीं केला में। तो हिच बात ला कहा थे नीच ला विनय करबे ना तो माने नहीं। काय कहा थे नीच के साथ में ते प्रार्थना करबे विनय करबे ओला तो वो मानने वाला नहीं है। ओला डांटबे तभे ओला समझ आते। जैसे ना बार बार कोई ला बोलबे ना समझ नहीं आए तो कोनो कथे नहीं लात के देवता बात में नहीं माने ऐसे की कथे ना छत्तीसगढ़ी में कहावत है महतारी। वैसने किस्म के ये कतको ते डांट लेते कतको एकले लेकिन वो झुकना नहीं जाने ना रास्ता में नहीं आए ओला डांटबे तभे रास्ता में आते महतारी। तो काय की सभे सिंधु गई पद प्रभु केरे और छमहु नाथ सब और गुण मेरे गगन समीर अनंत
जलधरणी इनकई नाथ सहज जड़ तरणी। समुद्र देव भयभीत हो गए। देखा समुद्र देव भगवान कर आके ब्राह्मण के रूप धारण करके आके दोनों हाथ न जोड़ के कथे प्रभु के चरण ल पकड़ लिस, रघुनाथ के चरण ल पकड़ लिस। कथे कि हे नाथ मोर सब अवगुण सब दोष ल क्षमा कर दे। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये सब के करनी ला तो जानत हंसते हा। स्वभाव ही ओकर जड़ है, स्वभाव से ही जड़ है। आकाश गगन पृथ्वी धरती ये स्वभाव से ही जड़ है। आप तो जानत हो ना, आप तो सब कुछ जानने वाला हो, आप तो सर्वेश्वर हो। मोर ऊपर कृपा करो, मोला क्षमा करो। ऐसे की ना समुद्र देवता रघुनाथ कर आके दोनों हाथ न जोड़ के क्षमा मांगत थे माता जी। तो काय कि तव प्रेरित माया उपजाई और सृष्टि हेतु सब गंथई गाए। प्रभु आयुष जही कहा जैसे आई और सोते ही भाती रही सुखलही, सोते ही भाती रही सुखलही। काय कि इस महतारी आपके प्रेरणा माया से सृष्टि के उत्पन्न करे हो। सब ग्रंथ एगा नेति नेति कही के बखान करे है गाय जेकर लिए स्वामी जैसे आज्ञा है ना वही प्रकार से सुख पाते है। प्रभु मोर गलती हो गए लिए मोला क्षमा दे इसे कहा थे। तो आओ आगे के कथा प्रसंग एक भजन के बाद माता ने बोली राजा रामचंद्र की जय। भरती प्रिय रामचंद्र शंकरे हरिओ संगीवारी गा तैहा कभू झन भूला भी हरि की ना मिला। महतारी तैहा कभू झन भूला भी प्रभु की ना मिला। संगीवारी गा तैहा कभू झन भूला भी हरि की ना मिला। महतारी
सुत समाज महतारी हो मैं अभी कहात रहे हो ना काग भूसुंड जी महाराज गरुड़ ला कहा थे कथा ला बतावा थे देखा अब आप मन हाँ ये ध्यान लगा के सुनो महतारी काला सुनो अभी आप मन है ना मानस रूपी गंगा में गोता लगा थो इसने कहा त्रिशनी मंडली वाले भैया में मानस रूपी गंगा में आप मन गोता लगा थो डुबकी लगा थो दीदी अपन आजू बाजू ला देखो आप मन कतका कन पानी ही गोता लगाए बा आप मन डुबकी लगात हो तो नहीं लगात लगावत पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास काय किस ये मानस रूपी तरिया के है महतारी ये कहा रे मानस रूपी तरिया बना है। अच्छा बताओ आप मन सुबह कन 10 बजे 9 बजे 11 बजे तरिया जाथो एक धमेला कपड़ा धर के त कते कर उतरथो तुमन हा कते कर उतरथो दीदी तरिया में उतरथो लेकिन कते कर उतरथो कपड़ा धर के जाथो त पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास यहू बात के सुरता है बोला 4 प्रकार के घाट बना है दीदी मोर 4 प्रकार के घाट। पहला नंबर ज्ञान के घाट, दूसरा कर्म के घाट, तीसरा भक्ति के घाट और चौथा शरणागति के घाट। तो पहला नंबर के घाट में है ज्ञान के घाट। ज्ञान के घाट में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने कथा बता है दीदी। एक दिन के बात है दीदी माता पार्वती का है जब ले मोला बिहार के लाहस तब लेते है ना बड़ के खोडरा में रख दे और 24 घंटा राम राम जपत रहस महुला तो राम की कथा सुना देती। माता पार्वती के बाद न सुनी तो भगवान भोलेनाथ का है टारवो में जाना तो माई लोगन मन के कथा सुनाई ला। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार तो त्रेता युग में ले गए हो अगस्त्य मुनि महाराज के आश्रम में बने राम के कथा ला सुनी की के लेकिन तेहाना राम के कथा ला मन लगा के नहीं सुनेश। भगवान भोलेनाथ पार्वती ला कथे पार्वती सती के रूप में भगवान के कथा ला नहीं सुनेश तो आज पार्वती के रूप में भगवान राम के कथा ला सुने पर तोर मन में श्रद्धा विश्वास होगी। पार्वती सचमुच में आज मैं तोला राम के कथा सुना हूँ। कौन कहा थे? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कहा थी कि पार्वती सचमुच में आज मैं तोला राम के कथा सुना हूँ। कहा थे ये ज्ञान के घाट में दोनों के बीच में चर्चा हुआ थे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों के बीच की चर्चा कहाँ हुआ थे, कहाँ संवाद होते? ज्ञान के घाट में महतारी। और जब नहीं सुने तो काय कहा है शिव शिव भोला भोला पार्वती पूछे तोला, शिव शिव भोला भोला पार्वती पूछे तोला। काय कहा थे सुनो ना दीदी हो, तुम तो अपने चाप में मगन हो भाई। भारी हल्ला हुआ थे यहाँ मंच में, यहाँ मंच में सबसे ज्यादा हल्ला हुआ थे। माता सती पहली जन्म में कथा ला नहीं सुने रहीस ना, लेकिन दूसरैया जन्म में पार्वती बन के कथा ला पूछा थे। तो काय कहा थे मोर भैया छोटू कृष्ण भाई, शिव शिव भोला भोला पार्वती पूछे तोला, शिव शिव भोला भोला पार्वती पूछे तोला, पूछे तोला पूछे तोला। ये भोला राम के कथा ला सुना मोला, ये भोला राम के कथा ला सुना मोला, ये भोला राम के कथा ला सुना मोला। शिव शिव भोला भोला पार्वती पूछे तोला, शिव शिव भोला भोला पूछे तोला पूछे तोला। ये भोला राम के कथा ला सुना मोला, ये भोला राम के कथा ला सुना मोला, ये भोला राम के कथा ला सुना मोला, भोला राम के कथा ला सुना मोला। राम के कथा ला सुना मोला कहा थे कौन? माता पार्वती। तो भगवान भोलेनाथ का कि सती के रूप में भगवान के कथा ला नहीं सुने से ना तेकरे से थी आज पार्वती के रूप में राम के कथा ला सुने बर तोर मन में श्रद्धा विश्वास होगी। सचमुच में आज राम की कथा ला सुनावा थे। देखो ये रामचरितमानस में ज्ञान के घाट में महतारी हो। ज्ञान के घाट में ना
भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथा सुनाते। माता पार्वती हुकारू देवत जाते महतारी श्रद्धा और भक्ति के साथ में कथा ला सुने। जेकर जीवन में श्रद्धा और भक्ति ना भगवान भाव के भूखे श्रोता समाज भगवान ओकर पास में दौड़े दौड़े चले आते। जेकर पास भक्ति है ना, जेकर पास श्रद्धा और भक्ति ओकर पास में तो भगवान स्वयं चले आते महतारी। दूसरा कर्म के घाट। कर्म के घाट में यज्ञवल भरद्वाज ला कथा पूछी। एक राम अवधेश कुमारा मुनि महाराज एक राम जिला पूरा संसार जानते। राजा दशरथ के राम ला तो सब कोई जानते, जो समय आने पर लंकापति रावण का वध किया उसको तो सब कोई जानते हैं। लेकिन ओ राम जिला भगवान भोलेनाथ 24 घंटा राम राम जपत रहते। ओ राम कोई औ हरे का राम के झन है, राम अलग अलग ही का कैसन हल्ला करते गए हाथ बजारा सनगा। बोली रामचंद्र की जय। बिल्कुल भाई छठी रामायण तो महतारी हो। आज दिखाओ कर्म के घाट। तीसरा नंबर में भक्ति के घाट महतारी। भक्ति के घाट में ना कोई मानव, कोई ना कोई दानव, ना तो भगवान, ना तो मनुष्य, ना तो नाग, ना किन्नर। पक्षी कथा सुनाते। देखो कैसन प्रकार के पक्षी, जे निम्न जाति के पक्षी, जे निम्न श्रेणी में आने वाला पक्षी कौन हरे? कौआ काकभूषुंड जी महाराज। काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ ला कथा बताते महतारी। देखो काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ ला कथा बताए। गरुड़ कौन हरे? हरि के वाहन हरे भैया हो। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के साथ में 24 घंटे रहने वाला, प्रभु के साथ में रहने वाला गरुड़ जी महाराज जिला काकभूषुंड जी महाराज कथा बता है। देखा कथा कैसे बताइस? कथा काबर बताते महतारी हो? भगवान लीला करिश महतारी हो। कौन है? रघुनाथ जी। भगवान के करनी ला लीला कथे मोर भैया हो, और मन के करनी ला नाटक कथे। लीला और नाटक में घलो अंतर है दीप भैया हो। लीला और नाटक में घलो अंतर है नी। भगवान की लीला राम लीला कथे बोला, भगवान की लीला ला काय कथे राम लीला हुआ थे ऐसे कथे नहीं। लेकिन आज देखो भगवान जब लीला करिस तो अपन आप ला नाक फांस में बंधवा लिस, और नाक फांस में बंधवाइस महतारी हो। तो नारद जी के कहे अनुसार गरुड़ जी महाराज नाक फांस के बंधना ला खोलत थे महतारी हो। और बंधना ला खोलत 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 गरुड़ जी के मन में विचार इसका विचार इस, अरे ला तो भगवान कथे कैसन भगवान है भगवान है पार ब्रह्म परमेश्वर हरे कथे, लेकिन कैसन प्रकार के भगवान है। यहाँ एक तुच्छ राक्षस के नाक फांस में बंधा गया। मन में शंका आ गई। सब बीमारी के इलाज है दीदी हो, लेकिन शंका नामक बीमारी के आज तक इलाज नहीं है नी। बड़े बड़े बीमारी के इलाज है, कैंसर जैसे बीमारी के घलों इलाज हुआ थे आज का, लेकिन शंका बीमारी आज तक ला इलाज। गरुड़ जी के मन में शंका उत्पन्न हो जाते, मन भ्रमित हो गए। इले भगवान कथे सर्वेश्वर कथे, लेकिन कैसन भगवान है? आज एक तुच्छ राक्षस के नाक फांस में बंधा गए। ओकर शंका इतना बढ़ गए, मन भ्रमित हो गए, दिमाग काम नहीं करते दीदी हो। तो कहाँ गिस? नारद जी के पास गिस। नारद जी के पास गिस अपन सबो बात ला रखीस। नारद जी के पास गिस सबो बात ला रखीस। का बात ला? भगवान रघुनाथ नाक फांस में बंधाए वो बात ला जाके सब ला बतावा थे। गरुड़ के बात ला सुने तो नारद जी महाराज काय कीस? गरुड़ जी महाराज जे बीमारी तोला लगे वो इसने किस्म की बीमारी महूल लगे जिसे एक बार तोर बीमारी के इलाज मोर पास नहीं है। पक्षीराज गरुड़ काबर महू भगवान के माया से नहीं बचे। कैसन माया? विश्व मोहनी ला देखे के बाद ओकर सुंदरता में मुग्ध हो गयो, और ओकर सर शादी करना चाहे हो, भगवान के पास में जाके ओकर सुंदर रूप मांगे हो, लेकिन भगवान सुंदर रूप दे के बजाय मोला कुरूप कर दिस, बानर के रूप दे दिस। ये भगवान के माया से महू नहीं बाचे। तोर बीमारी के इलाज मोर पास नहीं है, ते कर लेते कहाँ जा? ब्रह्मा जी के पास जा। कहा थे? कौन हा? नारद जी महाराज। तो आओ महतारी हो, आओ एक भजन के बाद आगे की कथा। बोली रामचंद्र की जय। हरिओम 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 हरिओम।
राजा रामचंद्र की जय। हरी री हरी सीता की हरि काया तुलसी लिखी चौपाई। हो तुलसी लिखी चौपाई।
गरुड़ जी महाराज है तो कहाँ गिस दाई हो दीदी हो, पक्षीराज गरुड़ कहाँ गिस है, ध्यान नहीं है तो कहाँ जान हुआ है नहीं, विचलित है तुम्हारा दिमाग है काकर सही गरुड़ जी जैसे जैसे पक्षीराज गरुड़ एकदम विचलित हो गए वैसने तुहरो मन के दिमाग का भी विचलित चलत काबर एक बात कते मंडली आई कहाँ मंडली आई इसे की सोचत हो दीदी हो तहु मन पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास किस भैया अब भैया मन डहा लहू पारू देवाहू में पक्षीराज गरुड़ कहाँ गिसे ब्रह्मा जी के पास गिस ब्रह्मा जी कर जाकर अपन पूरा दुख तकलीफ ला बताइस मोर भैया हो तो ब्रह्मा जी काहे की हिस गरुड़ जी महाराज जिसने तोला बीमारी लगे वैसने बीमारी महू लगे जी ऐसे की वो ब्रह्मा जी है सृष्टि के रचना करने वाला भले में हरो ना सृष्टि के उत्पन्न करने वाला मैं हरो लेकिन जे बीमारी तोला लगे वैसने बीमारी महू लगे गरुड़ जी महाराज होकर बात ल सुनिस ना आश्चर्यचकित हो गए देखा मैं माया से भटक गया हूँ मैं माया में भूले फिरत हूँ लेकिन मैं बड़े बड़े यहाँ दे नारद जी के पास होकर बाद ब्रह्मा जी के पास में आया हूँ तो यहू मन मोरे जैसे कहानी बताते कि ना अचंभित हो गए देखा और अचंभित हो गए मोर भैया हो पूछते गरुड़ जी महाराज कि आप लग काम आया आप तो सृष्टि की रचना करने वाला हरो तो ब्रह्मा जी महाराज बताइए कि एक बार के बात है गरुड़ महाराज रहा तो भगवान भगवान कथे देखो कैसन भगवान की ना कहाँ चल रहे हो भैया ये द्वापर युग के बात हरे वृंदावन में गए हो वृंदावन में जैसे गए हो तो काय करे हो बाके बिहारी अपन बाल सखा मन के साथ में गौ चरात रहा है गैया चरात रहा है देखो वन में गेरी से गैया चरात रही से दोपहर के समय हुई सब कोई बैठ के गोला में बैठ के सब कोई एक दूसरा अपन साग भात ला बांट के खावत रही सुही समय में देखे अरे एला तो भगवान ने कथे कैसन भगवान है ये तो अपन बाल सखा मन के जूठा ला खावत है ऐसे कौन बताते ब्रह्मा जी है तो पक्षी राज गरुड़ ला बताते मैं दुरिया ले सपट के देखत रहा तो भगवान की करनी कैसे ऐसे की के तो भगवान काय करीस बाल सखमन के जूठा लखा देखे तो रहा ये भगवान हरे ते नहीं हरे की के जतका ओकर गाय गरु चरत रही तेरा सब ला चोरा के लान ले वैसे कहा था सचमुच में भगवान होबे ना तो एक दिन ते आबे और ये गाय गरु लेके बर आबे ऐसे की के में हाँ सोचे रहे हो लेकिन आज कहाँ भगवान के माया लपार नहीं लगा सके महुआ एक दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना कौन कहा आज 12 महीना बीत गए भगवान अभी तक अपन गाय गरुड़ लेके बर नहीं आईस तो साल भर बीत गए कैसे अपन गाय गरुड़ लेके बर नहीं आती में जाके वृंदावन में देखे हो तो जैसने जैसने गाय गरुड़ चुरा के लाने रहा वैसने ला वहाँ औ चरत रहा है जैसने जैसने चुरा के लाए रहा नहीं हुबहू वैसने चरत रही से और भगवान कान्हा बाजू में खड़ा हो कैसे मुरली बजावत रही बोलिए बांके बिहारी लाल की जय ये हरे भगवान की माया ब्रह्मा जी गाय की हिस्से गरुड़ जी महाराज एती ओती मत भटक भगवान भोलेनाथ के पास जाते भगवान भोलेनाथ अवगरदानी हरे है ना ओकरे पास में तेजा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गरुड़ जी महाराज स्तुति करते भगवान भोलेनाथ के महातारी एक लोटा जल हो सब समस्या के एक लोटा जल हो सब समस्या के हल होते नहीं होती हो दीदी हो भगवान भोलेनाथ के पास में जाके स्तुति करते देखा गरुड़ जी महाराज जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव भगवती झाला दुर्गा
कथा बताए के एक एक उद्देश्य एक श्रेय महतारी भगवान भोलेनाथ का कि पक्षी राजगढ़ू रास्ता में मिले है सब बात रास्ता में नहीं हो जाए। ठग ही जाने ठग की भाषा चिड़ई के बोली ला चिड़ई जानते ते कर लेते एती होती मत भटक समय ला व्यर्थ में मत गवा। उत्तर दिशा में नील पर्वत है, नील पर्वत में जा। प्रातः काल हजारों प्रकार के पक्षी सत्संग करते, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा भी न सुलभ न सोई। सत्संग करे की बात बताते महतारी। तो आओ पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। अंतिम भजन अंतिम प्रस्तुति के साथ मानस मन से सादर विदाई। बोली राजा रामचंद्र की जय।